नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के सबसे व्यक्तिगत हिस्से के बारे में, सबसे पर्सनल कॉर्नर के बारे में, जो है आपका बेडरूम। आपके घर का शयन कक्ष कैसा होना चाहिए और बेडरूम में किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप चैन से, आनंद से रह सकें, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपके घर का बेडरूम, आपके घर का शयन कक्ष कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि शयन कक्ष यानी बेडरूम किसी घर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मानसिक और शारीरिक आराम के लिए घर में शयन कक्ष होता है। इसका संबंध जोड़ा जाता है शुक्र के साथ। आपके शयन कक्ष का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। कुंडली का 12वां भाव और 6वां भाव इससे सीधा संबंध रखता है। शयन कक्ष अगर ठीक बना हो, ठीक तरीके से हो, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याएं जल्दी दूर हो जाती हैं। इससे घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी देखिए, ज्योतिष में शुक्र को मानते हैं हैप्पीनेस का स्वामी, हार्मनी का स्वामी। इसीलिए अगर आपका बेडरूम बिल्कुल सही तरीके से बना हो, सही तरीके से रखा जाता हो, तो जीवन में हैप्पीनेस पाना, हार्मनी पाना आपके लिए आसान होगा। अब आपको बताते हैं कि आपके बेडरूम का रंग कैसा होना चाहिए और बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए। घर में बेडरूम का स्थान क्या होना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से शयन कक्ष घर के नैऋत्य कोण में, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट के कोने में होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पश्चिम दिशा की तरफ बेडरूम हो तो अच्छा होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बेडरूम ऐसे कमरे में बनाने का प्रयास करें जहां दिन का उजाला पर्याप्त आता हो या सूर्य की रोशनी पर्याप्त आती हो। शयन कक्ष का स्थान नियत होना चाहिए और उसे बार बार न बदलें। पति पत्नी कभी नैऋत्य के कमरे में सो रहे हैं, कभी ईशान में सो रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, ये सब मत करिएगा। शयन कक्ष का रंग हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखिए। शयन कक्ष में ठंडे रंगों का, हल्के रंगों का प्रयोग करें। गाढ़े रंग के प्रयोग से बचें और शयन कक्ष में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था जरूर करें। शयन कक्ष में बहुत अंधकार मत रखें। सोते समय भले ही लाइट डिम कर दें, लेकिन सामान्यतः बेडरूम की लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि शयन कक्ष में जो चीजें रखेंगे, जिन चीजों का प्रयोग करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। देखिए, शयन कक्ष में बहुत ज्यादा भारी पलंग मत रखिएगा।
हल्का और उपयोगी पलंग रखना अच्छा होगा। पलंग ऐसे रखिएगा कि उसका सिरहाना दक्षिण या पूर्व की तरफ हो, यानी सोते समय आपका सर दक्षिण या पूर्व में आ जाए। पलंग के दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल रख सकते हैं। अपने सिरहाने साइड टेबल पर या पलंग पर बहुत भारी चीजें, बहुत सारी चीजें मत रखें। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें। शयन कक्ष में पानी के और फूलों के चित्र आप लगा सकते हैं। शयन कक्ष में विवाह के समय का चित्र या परिवार के लोगों का चित्र लगाना बहुत अच्छा होगा। खास तौर से शयन कक्ष में पति पत्नी के विवाह के समय का कोई चित्र हो या पति पत्नी का कोई संयुक्त चित्र हो, ऐसा चित्र लगाना बहुत अच्छा रहेगा। शयन कक्ष की कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि आपके घर का जो बेडरूम है उसमें किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए, किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में गंदगी मत रखिए, गंदगी मत फैलाइए। रोज वहां पर साफ सफाई जरूर करिए। शयन कक्ष में देवी देवताओं के और पूर्वजों के चित्र न लगाएं। देवी देवताओं की मूर्तियां भी न रखें। इस स्थान पर अस्त्र शस्त्र, रिवॉल्वर, राइफल, लाठी, डंडा ये सब बिल्कुल न रखें। अगर बेडरूम के साथ, शयन कक्ष के साथ अटैच बाथरूम है तो बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें। और ये नहीं कि प्रयोग करने के बाद दरवाजा खुला हुआ है, बाथरूम हमेशा बंद रखिएगा। शयन कक्ष में हल्की सुगंध और उत्तम प्रकाश की व्यवस्था करें। और आपका जो बेड है वो बड़ी पर्सनल चीज है। अपने बिस्तर का प्रयोग हर व्यक्ति को ना करने दें और हर व्यक्ति को अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में प्रवेश भी ना करने दें। घर का पूजा स्थान, किचन और बेडरूम, ये तीन चीजें आपकी बहुत व्यक्तिगत हैं। यहां वही प्रवेश कर सकता है जो आपका बहुत करीबी हो। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है और मानना है कि शुक्रवार के दिन खटाई या खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है और खट्टा स्वाद शुक्र का स्वाद है। तो जो लोग अपने शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं वो शुक्रवार को खटाई नहीं खाते हैं। हालांकि ये नियम सबके ऊपर लागू नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में शुक्र खराब है, अगर वो सामान्यतः खटाई ना खाएं तो उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं वो लोग भी शुक्रवार को खटाई नहीं खाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्रवार को आप खटाई खा लेंगे तो आपकी कुंडली का शुक्र बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर शुक्र खराब है और आप ज़्यादा खट्टी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके शुक्र के ऊपर पड़ सकता है। अब अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।